Hello everyone. Today we are going to explore a very interesting and important shape in geometry, that is circle. Now look at here. What is this? This is a circle. ये एक circle है. तो what is a circle? A circle is a closed and curved shape where every point on the boundary of a circle is at the same distance from a fixed point, that is center of a circle. ये क्या होता है? ये एक सेंटर होता है सर्किल का. यानी कि जो एक सर्किल होता है उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसकी बाउंड्री पर, उनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम होती है. यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से, तो वो सेम रहेगी. जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से और इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी. हर मतलब बाउंड्री का किसी भी पॉइंट की इस सेंटर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी ऑलवेज सेम होगी. इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सर्किल. सपोज ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने ओ मान लिया. ये क्या है? ओ. ये एक सेंटर है सर्किल का. इस सर्किल का सेंटर है ओ. ठीक है. Now let us learn about the key parts of a circle. Now first one is radius. The distance from the center to any points on the boundary of a circle is called radius. यानी कि किसी भी सर्किल के सेंटर पॉइंट से उसकी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है, यानी ये सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो ये लाइन सेगमेंट होता है, इस लाइन सेगमेंट को हम उस सर्किल की रेडियस कहते हैं. और ये किसी भी पॉइंट पर कहीं भी जितनी भी रेडियस एक ही सर्किल की, सेम सर्किल की जितनी भी रेडियस होंगी वो सभी सेम होती हैं. उसको हम डिनोट करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्किल because it helps us find the diameter, circumference and area of a circle. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्किल का. इसी की हेल्प से हम किसी भी सर्किल की सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, उसका डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. सभी को फाइंड करने के लिए हमें रेडियस की नीड होती है. सेकंड वन इज diameter, a line that passes through the center. एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है. एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है and touches both sides of the circle is called diameter. और वो दो सर्किल की दोनों साइड को टच करती हो. जो बाउंड्री है दोनों साइड से उस बाउंड्री को टच करने वाली जो लाइन होती है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि सर्किल के सेंटर ओ से पास हो रही है, तो इस लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहा जाता है. और ये हमेशा क्या है? इट इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस, यानी कि रेडियस की डबल होती है. यहाँ से सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है, बाउंड्री पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से. और सेम सर्किल की सेम जितनी भी रेडियस होती है, जितने भी सेंटर से डिस्टेंस होती है उसकी सर्कमफ्रेंस की जितने भी पॉइंट की, वो सारी रेडियस सेम होती है. यानी कि ओ बी अगर आर है तो ओ ए भी आर ही होगी. ठीक है. और डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से. डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमीटर को. ठीक है. तो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस. यानी रेडियस का डबल करने पर क्या आता है? ट्वाइस कर देने पर डायमीटर मिल जाता है. अगर हमें किसी सर्किल की रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है तो उसका जो डायमीटर होगा 2 का डबल ट्वाइस करने पर, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा.
अगर हमें किसी सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है, 7 है तो 7 का डबल हो गया 14, तो रेडियस जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी 14 होगी। इसी तरह से अगर हमें रेडियस पता है तो हम डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, उसका ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमें किसी सर्किल की रेडियस गिवन है, हमें रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, देन सर्किल की हमसे डायमीटर पूछी है। एग्जाम्पल में हमें 6 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, ये रेडियस गिवन है, और हमें डायमीटर पूछा है। डायमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी हमसे पूछा गया है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है 2 मल्टीप्लाई रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर थी, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, डायमीटर हो गया। इज इट क्लियर? Now next one is chord. A chord is a line that connects two points on the circle but does not necessarily passes through the center. मतलब chord एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कमफ्रेंस की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पर काटती है, 2 जगह काटती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो लाइन सेगमेंट हो कि वो सेंटर से ही पास होता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेंटर से पास हो भी सकता है और सेंटर से पास नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट ए पे कट कर रही है और एक दूसरी साइड जो एंड पॉइंट इसका बी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो दैट इज कॉर्ड। ये क्या है, ये सर्किल की कॉर्ड कहलाएगी। और कॉर्ड ऐसा जरूरी नहीं है जो ये लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से पास हो, सेंटर से पास होने, जैसे सेंटर से पास होने वाली एक ये लाइन है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। जैसे ये पी क्यू है जो कि एक सेंटर पॉइंट ओ से पास हो रही है, तो ये जो पी क्यू है ये डायमीटर है और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, यानी कि एक डायमीटर, एक कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर हो सकती है, लेकिन एक मतलब एक डायमीटर कॉर्ड हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड जो ऐसा नहीं है कि डायमीटर हो। जो डायमीटर होगा वो कॉर्ड होगा, हो सकता है, लेकिन हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती है, क्योंकि कॉर्ड जो है जरूरी नहीं है सेंटर से पास हो, और जो कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है वो डायमीटर होगा। यानी कि सबसे जैसे जैसे देखो हम इसके जो डायमीटर की जितना भी ऊपर जाएंगे तो जितना ऊपर जाते जाएंगे क्या होगा, कॉर्ड छोटी होती चली जाएगी, स्मॉल होती चली जाएगी। उसी तरह से अगर हम इस डायमीटर के नीचे की तरफ जो लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो सारी कॉर्ड जो होंगी वो छोटी होती चली जाएंगी। यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल chord of a circle is diameter. ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है सर्किल की। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्कमफ्रेंसेस। व्हाट इज अ सर्कमफ्रेंसेस? सर्कमफ्रेंसेस इज द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल, यानी ये जो बाउंड्री होती है सर्किल की, ये पूरी ये जो बाउंड्री है ये क्या है, ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस है। इट्स लाइक अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। अगर हमें सर्किल की पेरीमीटर पूछी गई है यानी कि हमसे सर्कमफ्रेंस पूछा गया है। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जैसे हमें किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हम ये फॉर्मूला लगाना होगा 2 पाई आर, फिर पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, या तो पॉइंट में लिखेंगे तो 3.14 और 22/7, और जहां पर आर क्या है, स्मॉल आर एक रेडियस है।
ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इज अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इसको हम कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज आर्क। आर्क इज ए पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल। आर्क क्या होता है, किसी भी सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम आर्क कहते हैं। सपोज हमने इस सर्कमफ्रेंस को, सर्किल की सर्कमफ्रेंस को ए और बी पॉइंट से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये छोटा वाला जो आर्क है ये भी एक आर्क है, और ऊपर जो ये दूसरा हिस्सा जो बन रहा है, ये कर्व पार्ट, ये भी जो है ये भी एक आर्क है। तो इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर हमने पॉइंट एक्स ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट हमने वाई कंसीडर कर लिया। देन जो हमारे ये दो आर्क बने, यहाँ पर अब हमारे टू आर्क बने, इनके अलग अलग नाम, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इसके नेम भी हैं। एक जो फर्स्ट आर्क है, जो आर्क है ये वाला आर्क ए एक्स बी, इस आर्क को हम बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। एंड जो सेकंड आर्क बना, आर्क ए बाई वी, इस आर्क को हम बोलेंगे मेजर आर्क। जो बड़ा आर्क है वो मेजर आर्क कहलाएगा। ठीक है, आर्क क्या होता है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंसेस, यानी सर्कमफ्रेंसेस या बाउंड्री का, सर्किल की सर्कमफ्रेंस का या कह लो बाउंड्री का जो एक पार्ट होता है वो आर्क कहलाता है, और ये अपने साइज के अकॉर्डिंग इनका नेम होता है। ठीक है, लुक हियर, हियर इज अ सर्किल, ये एक सर्किल है और हमें पढ़ना है सेक्टर। सर्किल में सेक्टर क्या होता है, सर्किल के जो ये सेंटर है, इस सेंटर से इस सर्किल में टू इसकी जो रेडियस है, इनसे घिरे हुए जो पार्ट्स होते हैं, ये जो पूरे पार्ट्स हैं, सपोज ये वाला जो पार्ट है हमारा, इन दो सेंटर से रेडियस तक के, दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है, लाइक का पिज्जा स्लाइस, जैसे पिज्जा की स्लाइस होती है। ठीक है, एक पिज्जा का स्लाइस जो होता है एक सेक्टर की फॉर्म में होता है, तो ये एक सेक्टर हो गया। स्लाइस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो ये जो इनको भी हम साइज के अकॉर्डिंग इनके नेम हमने बोलते हैं। जैसे ये छोटा वाला पार्ट है, ये भी दो सर्किल से बाउंडेड है और एक छोटे आर्क से बाउंड है। सपोज ये ए और बी, ये आर्क है, ए बी आर्क, इससे और दो रेडियस से घिरा हुआ जो पार्ट होता है सर्किल का, वो पार्ट सेक्टर कहलाता है। और ये जैसे दो पार्ट बन गए हैं, एक तो बन गया ए ओ बी, ठीक है, एक तो ये छोटा वाला पार्ट जो है, इसको हम बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, इस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये जो ऊपर ब्लैंक पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अरे ये ना बात समझ में, तो स्मॉल पार्ट को हम जो स्लाइस की तरह, पिज्जा स्लाइस की तरह जो पार्ट होगा, स्मॉल पार्ट होगा, उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। और जो बिग पॉइंट होगा, देखो ये जो बिग पार्ट है ये भी जो है टू रेडियस से बाउंडेड है और एक बड़े आर्क से बाउंड है। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट हो गया सर्किल का, तो इसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सेगमेंट। व्हाट इज द सेगमेंट? सेगमेंट्स क्या होता है सर्किल का, जैसे ये एक ये सर्किल पे कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने सर्किल को, इस लाइन सेगमेंट ने सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। जो स्मॉल पार्ट होता है लाइन सेगमेंट के दूसरी तरफ का जो स्मॉल पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये जो स्मॉल पार्ट है, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट के नीचे का पार्ट है, लाइन सेगमेंट
के थ्रू किसी सर्किल को ब्रेक किया गया है, दैट मीन ये इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, एंड जो बिग पार्ट है उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। तो क्या डिफरेंस है सेक्टर में और लाइन सेगमेंट और सेगमेंट में? सेक्टर जो होता है, हमने अभी सर्किल में पढ़ा था कि ये सेक्टर है सपोज, तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर वो होते हैं जब वो रेडियस से घिरा हो और आर्क से घिरा हो, तो ये जो पार्ट, तब जो पार्ट बनेगा वो हो गया सेक्टर। ठीक है, बट अगर लाइन सेगमेंट से टू पार्ट्स में डिवाइड है तो वो सेगमेंट्स होंगे। ठीक है, लाइन से अगर डिवाइड है तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से डिफरेंस इसमें समझ आ गया होगा। सो टुडे वी लर्न अबाउट द सर्किल एंड इट्स important parts like radius, diameter, chords, circumferences, arcs, sectors, segments. So keep exploring and practicing. See you in the next classes.